एक बार क्या बनाया कि मेरे घर वाले बोलते हैं कि बाहर की रसमलाई भी फेल है इसके आगे, और इसे बनाना बिल्कुल आसान है। मार्केट से आपको कुछ भी नहीं लाना है, घर में पड़ी चीज़ों से आप इन्हें बना सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले इधर हमने ले लिया हुआ है दही। तो इस कटोरी से एक कटोरी में थोड़ा सा कम हमने दही लिया हुआ है, जो कि चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। चम्मच से अगर इसको हम डालेंगे तो 3 चम्मच के करीब जितना दही होगा। तो यहाँ पे मैं चम्मच से भी नाप के आपको दिखा दे रही हूँ कि देखिए 3 चम्मच के करीब हमने यहाँ पे दही लिया हुआ है फ्रेंड। दही डालने के बाद एक बार इसको अच्छे से फेंटेंगे। इसमें हम डाल लेते हैं चीनी। तो 3 चम्मच दही है, उसमें मैं यहाँ पे 2 चम्मच चीनी ऐड कर रही हूँ। मीठा अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन 2 चम्मच में ये परफेक्ट था। तो इतना डालेंगे और इसको अच्छी तरीके से फेंटना है एक ही डायरेक्शन में। तो 2 मिनट के करीब आप इसे इस तरीके से एक ही डायरेक्शन में फेंटिएगा, एकदम इस तरीके से चीनी मेल्ट हो जाए, दही स्मूथ हो जाए। तो अब हम इसमें डाल देंगे, उसी कटोरी से मैं ले रही हूँ भर के यहाँ पे 1 कटोरी सूजी। जिस कटोरी से हमने दही लिया हुआ था, तो दही उस कटोरी से मान के चलिए तो आधी कटोरी जितना, और 1/4 कटोरी जितना हमने इसमें डाल दिया है पानी। अब इसको अच्छे से हमें फेंटना है, एक ही डायरेक्शन में फेंटना है, एकदम फ्लफ़ी होने तक इसे फेंटिएगा। तो 2 से 3 मिनट के करीब आप इसको अच्छे से फेंट लीजिएगा, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे मैं फेंट रही हूँ, देख ही रहे हैं आप। इसी तरीके से एक ही डायरेक्शन में फेंटिएगा तो ये एकदम फ्लफ़ी सा बन जाएगा। तो 2 से 3 मिनट इस प्रोसेस को ज़रूर से कीजिएगा। अब देखिए इतना हमने इसको फेंट लिया है। अब इसको हम 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देते हैं। चलिए नेक्स्ट तैयारी हम करते हैं। इधर हम ले लेंगे कढ़ाई। अब इसमें मैं डाल रही हूँ दूध। तो दूध में यहाँ पे 2 कप भर के डाल रही हूँ। आप चाहे तो इसमें मिल्क पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, या ज़्यादा दूध का भी गाढ़ा करके ले सकते हैं, लेकिन मैं सिंपल तरीके से इसे बना रही हूँ और ये भी तरीका आपको बहुत ही पसंद आएगा। कम खर्चे में ये टेस्टी बनेगा। तो इस तरीके से अब मैं इसमें चीनी डाल दे रही हूँ। तो यहाँ पे 2 से 3 चम्मच के करीब भर भर के 3 चम्मच मैंने चीनी डाल दिया हुआ है। अब गैस का फ्लेम ऑन कर लेंगे और इसको हम पकाएंगे। तो पहले दूध में हम उबाल आने देते हैं। इस तरीके से देखिए इसमें उबाल आ चुका है। अब इसे हम मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट के करीब पकाएंगे। आप चाहे तो यहाँ पे आधा किलो दूध को भी आधी कर सकते हैं, पका के गाढ़ा करके ले सकते हैं, लेकिन ऐसे सिंपल तरीके से भी आप ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो इसको अब हमने पका लिया हुआ है 5 मिनट के करीब। अब गैस का फ्लेम हमने बंद कर दिया, ठंडा होने के लिए दूध को छोड़ दिया। इधर 10 मिनट हो चुका है और देखिए ये भी अच्छे से फूल चुका है सूजी। तो अब हम इसमें एक चीज़ ऐड करेंगे, वो है मलाई। तो मलाई मैं यहाँ पे फ्रेश वाली ले रही हूँ 1 चम्मच भर के। इससे इसमें काफ़ी बढ़िया टेस्ट आएगा। तो आप मलाई 1 चम्मच ज़रूर से ऐड कर लीजिएगा। कुछ भी आपको बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं होगी, जो घर में पड़ी चीज़ें हैं उसी से हम बना के रेडी कर रहे हैं। अब मलाई डालने के बाद इसको 1 मिनट के करीब एक ही डायरेक्शन में अच्छे से फेंटना है। तो इसी तरीके से इसको मैं अच्छे से फेंट दे रही हूँ, ये देखिए। तो एक ही डायरेक्शन में फेंटने से ये काफ़ी बढ़िया स्मूथ बनता है, ये देखिए। तो इसको हमने फेंट दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम 1 से 2 चुटकी के करीब बेकिंग पाउडर डालेंगे। ये मैंने बेकिंग पाउडर डाला, और थोड़ा सा 1 पिंच के करीब मैं यहाँ पे बेकिंग सोडा का भी इस्तेमाल करूँगी। ये देखिए ये रहा बेकिंग सोडा। तो 1 पिंच के करीब जितना हम इसमें बेकिंग सोडा डाल देंगे। दोनों चीज़ थोड़ा थोड़ा ही डालिएगा। इस तरीके से डालने के बाद अब हम 25 से 30 सेकेंड के करीब इसको और एक ही डायरेक्शन में फेंट लेंगे अच्छे से। यहाँ पे अब 1 चम्मच के करीब इसमें पानी डाल देते हैं, और इसको भी डाल के अच्छे से फेंट लेंगे। तो इसको हमने फेंट के रेडी कर लिया हुआ है। यहाँ हमने छोटी छोटी 3 कटोरी ले लिया हुआ है। आप एक साइज़ का कटोरी भी ले सकते हैं, या एक बड़ा भी ले सकते हैं, जैसी आपकी मर्ज़ी, आप उस हिसाब से यहाँ पे कटोरी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे छोटे छोटे 3 कटोरियाँ ले ली हूँ। अब इसमें थोड़ा सा हम घी से इसको ग्रेज कर देंगे, ताकि जब हम इसकी ये वो मिठाई बनाएंगे ना, तो ये कटोरी में चिपके नहीं, आसानी से निकल जाए। तो इसलिए इसको घी से हल्का सा ग्रेज कर लेंगे। तीनों कटोरिया को अब हमने घी से ग्रेज कर लिया हुआ है। अब चलिए यहाँ पे पहले छोटी वाली कटोरी में हम भर देते हैं। तो कटोरी में पूरा भर के आपको नहीं डालना है, आधा जितना ही डालिएगा, ताकि ये फूलेगा भी, ऊपर तक आएगा। तो इसलिए कटोरी में आधा कटोरी जितना ही डालेंगे। छोटी वाली में हमने 2 चम्मच ही डाला हुआ है। अब यहाँ इस कटोरी में भी हम डाल देंगे। तो 2 से 3 चम्मच के करीब इसमें भी हम डाल देंगे इस तरीके से। अब इसको भी रख देते हैं। बाकी का बचा हुआ सारा हम इसी कटोरी में डाल लेंगे। 2 से 3 चम्मच के करीब ये भी होगा। तो इसको मैं इसी कटोरी में डाल देती हूँ।
तो सबको हमने डाल लिया हुआ है। हल्का सा इसको टैप टैप करके सेट कर लेंगे ऊपर से अच्छे से। इस तरीके से तीनों कटोरी को हल्का सा टैप टैप कीजिएगा तो ये सेट हो जाएगा अच्छे से। तो चलिए अब तीनों कटोरी साइड में रखते हैं। इधर गैस पे हमने रख दिया है कढ़ाई। अब इसमें डाल दिया हुआ है पानी और तीनों कटोरी को कढ़ाई में डाल लेंगे। आप चाहे तो बड़ा सा एक कटोरी में भी इसे डाल के जमा सकते हैं, पका सकते हैं, लेकिन मैं इसे छोटे छोटे 3 कटोरियाँ में डाली हुई थी। आप जितनी क्वांटिटी में बना सकते हो उतना बना लीजिएगा। इस तरीके से स्टीम करेंगे इसको। तो 10 मिनट के करीब पहले पानी में उबाल आने देंगे। उसके बाद 10 मिनट के करीब ये स्टीम हुआ है। चलिए इसे चेक कर लेते हैं। लो फ्लेम पे 10 मिनट के करीब स्टीम हुआ है। तो अब इसे चेक करते हैं। इस तरीके से चाकू से हम चेक करेंगे तो देखिए चाकू में नहीं लग रहा है गीला सा पेस्ट। इसका मतलब ये रेडी हो चुका है। तो अब इसको हम निकाल के बाहर ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं कटोरिया को। अब देखिए इधर कटोरिया पूरी तरीके से ठंडा हो चुकी है। तो चलिए हम इसको निकाल लेते हैं। इसमें से एकदम आसानी से ये निकल जाएगा। और इतना ज़्यादा स्पॉन्जी बना हुआ था ना फ्रेंड कि क्या ही बताए। ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट स्पॉन्जी एकदम बना हुआ था। इस तरीका को इस्तेमाल करके आप एक बार बनाइएगा और सस्ते में इतना लाजवाब स्वाद आएगा आपको कि क्या ही बताए। एक बार इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा तो आपको खुद ही यकीन हो जाएगा। आप बाहर का रसमलाई खाना भूल जाएंगे, इतना ज़्यादा ये टेस्टी बनता है। अब चलिए इसको हम इस तरीके से रख लेंगे। अब इसके ऊपर जो दूध हमने ठंडा होने के लिए छोड़ा था उसको इसके ऊपर से हम डाल देते हैं। तो ये देखिए इसमें डालेंगे तो पूरा अंदर तक दूध भर जाता है। इस तरीके से आप डाल लीजिएगा यहाँ पे। इसलिए मेरा दूध थोड़ा सा कम पड़ गया था, इसलिए मैं आपको बोली कि आधा किलो दूध आप गाढ़ा करके आधा ले लीजिएगा। उसके बाद परफेक्ट रहेगा। आप जितना बना रहे हैं उस हिसाब से परफेक्ट रहेगा। तो इतना के लिए ये सही था। उससे थोड़ा दूध और रहता तो दूध में ये एकदम पूरा डूब जाता। तो इस तरीके से इसके ऊपर हम दूध लगा देते हैं और इसको मैं काट के भी दिखाऊंगी। देखिएगा कितना ज़्यादा ये स्पॉन्जी बना हुआ था और कितना अच्छा। तो चलिए अब इसे को डाल के हम 10 मिनट के करीब इसको फ्रिज में डाल देते हैं, ठंडा हो जाए अच्छी तरीके से। पूरी तरीके से ये ठंडा हो चुका है। वैसे आप फ्रिज में डाल दीजिएगा और एकदम ठंडा करके खाइएगा तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा। चलिए इसको मैं कट करके आपको दिखाती हूँ कि ये कितना जालीदार और एकदम स्पॉन्जी बना हुआ है ये स्वीट्स। तो बहुत ही अच्छा लगा था। मेरे घर में तो सबको बहुत ही पसंद आया था फ्रेंड। ये देखिए आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।